हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में परीक्षा देंगे। 2020 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा ही सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लिए यह परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन इस बार यह परीक्षा अलग अलग आयोजित हो रही है। जहां एसएसजे विश्वविद्यालय 3 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित करवाएगा, वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर को यह परीक्षा वहां पर आयोजित करवाई जाएगी। इसलिए आज की वीडियो में हम जो पिछले बार का पेपर था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसा पेपर रहता है, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेपर है, पेपर में यहाँ पर दो पेपर होते हैं। एक होता है B1 और एक होता है B2। जो B1 पेपर होता है ये सभी के लिए होता है, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों। पेपर इसमें आपके लिए सबके लिए जो इसमें अंदर जो इसके पेपर में भी 3 पार्ट है। पहला होता है आपका लैंग्वेज का, दूसरा होता है जीके का और तीसरा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो लैंग्वेज टेस्ट में जो अगर हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, या जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को यहाँ पर ऑप्ट करेंगे। ये आपको अपनी आपने जो OMR सीट मिलेगी वहाँ पर फिल करना होता है कि आपने जो पेपर 1 में जो पहला पार्ट है उसमें आपने कौन सा लैंग्वेज लिया है, वहाँ पर इसको फिल करना होता है। दूसरा आता है जनरल नॉलेज और रीजनिंग का, यानी सामान्य ज्ञान तथा तार्किकता का पेपर होता है। तो यहाँ पर भी यह पेपर आपको सभी के लिए होगा, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। और तीसरा होता है यहाँ पर शिक्षण अभिवृत्ति का पेपर होता है। तो 3 यहाँ पर पेपर हो जाएंगे और ये जो कुल मिलाकर जो पेपर होता है ये 150 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का यह पेपर आपका होगा। जैसे ही पेपर 1 निपटता है, यानी जो B1 पेपर है ये जैसे ही निपटेगा, उसके बाद शुरू होगा आपका B2। उसके बाद ये शुरू हो जाएगा आपका जो B2 वाला पेपर है। B2 पेपर में अब जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग वर्ग, उनके लिए अलग पेपर होगा, और जो वाणिज्य वाले हैं उनके लिए अलग, और विज्ञान वर्ग वालों के लिए अलग पेपर। हालांकि एक ही मिलता है, B2 के अंदर ही 3 सेक्शन होते हैं, आपको उसी में अपने हिसाब से यह भरना होता है। यहाँ पर जो इसका परीक्षा का जो समय है वो रखा गया है आपका, यहाँ पर रहता है 1 घंटा मिलता है B2 के लिए। 1 घंटा यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, और जो यहाँ पर मार्क्स होते हैं ये होते हैं 50 मार्क्स का यह पेपर होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का यह पेपर होता है। तो कुल मिला के आपका हो गया 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का आपका ये टोटल परीक्षा होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस बार जो विश्वविद्यालय हैं ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो दोनों ही विश्वविद्यालयों में हमारे एक, अगर हम कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात करें तो उसके अंदर अभी जो हमारी गवर्नमेंट सीट है वो आती है आपका MBPG है, और एक लाल बहादुर शास्त्री है। अगर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे एक अल्मोड़ा है, जो कि क्या है, गवर्नमेंट सीट है, बाकी अर्ध सरकारी है, यानी सेमी गवर्नमेंट है। तो कंपटीशन तो टफ है ही, इसलिए आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किस बेसिस पे आप लोग तैयारी करें, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, करंट भी आता है। आपको यह वीडियो देख के एक अंदाज हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर सिर्फ अभी इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज की और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे। आप देखिए उस वीडियो को पूरा। और यह इसका जो पूरा पेपर था 2020 का, अगर आपको यह पूरा पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक वे ऑफ लर्निंग में भी यह पेपर उपलब्ध है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन उत्तराखंड। जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं वो इसी के दाईं तरफ ये हिंदी में लिखा गया क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेजेस में आता है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो गंगा जो हमारी नदी है, नहीं, सवाल ये पूछा है कि कौन सी रिवर इसमें से उत्तराखंड में नहीं बहती है। तो रामगंगा बहती है, गंडक, टोन्स और नयार। तो यहाँ पर गंडक इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। 52 क्वेश्चन है कि इसमें से जो गंगा नदी है हमारी, उसकी सहायक नदी नहीं है। तो गंडक है, गोमती भी है, सोन भी है, चंबल। चंबल यमुना की सहायक नदी है। फिर आते हैं 53वें क्वेश्चन में। 53वां क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंच केदार। तो पंच केदार, पंचबद्री, ये सवाल भी बहुत कॉमन है, तो इसका सही उत्तर है बागनाथ। बागनाथ पड़ता है आपका बागेश्वर में। इसके बाद है 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, ये पूछा है आपसे। तो इसमें चंद्री प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, अनिल जोशी है, राधा बहन है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए सही है, चंदी या चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको कि क्या है, मैग्सेसे, जिसको हम एशिया का नोबेल भी कहते हैं, इनको मिला है। सुंदरलाल बहुगुणा से भी सवाल आ सकते हैं, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इस बार इनका देहांत हो गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। BCCI के अध्यक्ष पूछा गया है। देखिए करंट के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका सही उत्तर था सौरव गांगुली। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। तो CDS पहले बनाए गए भारत में, सबसे पहले वो थे जनरल विपिन रावत, अभी भी यही है। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये अभी भी हैं शक्तिकांत दास। 58वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। यानी जो सार्क हमारा समूह है उसका इन ऑप्शन में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपका म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान इसके सदस्य देशों में आते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन में। 59 क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का आपका करंट जो इसके आपके DG हैं वो कौन है। तो इसका सही उत्तर है C टेड्रोस A
टेड्रोस ए ग्रेबेचियस, ठीक है। टेड्रोस एधनॉम भी इनको, उनका जो ए है एथनॉम है इनका नाम, ये WHO के आपके डायरेक्टर जनरल है। 60 क्वेश्चन है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनए कोई आपसे फिर से सेक्रेटरी जनरल पूछे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है एंटोनियो ग्यूटेरेस। अब बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ, हु इज रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है होमी जहांगीर भाभा। तो भाभा को हम भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक मानते हैं। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे पूछा गया भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन है, तो उस टाइम का जो पिछली बार का तो ऑप्शन तो हर्षवर्धन, लेकिन इस बार हर्षवर्धन नहीं है, अभी नए आ गए मनसुख मंडाविया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपनी मोदी जो गवर्नमेंट है उसकी जो कैबिनेट है इसमें कुछ अभी बदलाव हुए तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 63, असम की कैपिटल पूछी यहाँ पर, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है दिसपुर। फिर इसके बाद आगे हम 64 क्वेश्चन में, अनंत पद्मनाभन मंदिर किस नगर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम में। फिर आपका 65 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो फिर से बहुत सरल क्वेश्चन है, गोवा, बाकी सब आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, किसको जो हमारा किस राज्य को भारत के पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका शिलोंग को, शिलोंग को कहा जाता है, और शिलोंग जो है वो किसकी राजधानी है, मेघालय की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन पूछा है, तो इसका उसमें सही उत्तर था प्रदीप कुमार जोशी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, देखिए सबसे पहली महिला थी आपका बछेंद्री पाल। संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर कॉन्स्टिट्यूट द उत्तराखंड विधानसभा, उत्तराखंड में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है विधानसभा में, तो इसका सही उत्तर है 70 है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 70वें क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज़ नॉट बीन अ रिसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में एक अवार्ड मिलता है दादा साहब फाल्के, हर साल दिया जाता है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको यह नहीं मिला है, तो इसका सही उत्तर है शमी कपूर को, शमी कपूर को यह अवार्ड नहीं मिला है। राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और शशि कपूर को यह अवार्ड दिया गया है। शशि कपूर को तो अभी 2018-19 में यह अवार्ड दिया गया था। अब बढ़ते हैं 71 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एजुकेशन, तो यहाँ पे बताना है कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो सैडलर कमीशन था, रेले कमीशन था, कोठारी कमीशन भी था, साइमन कमीशन का संबंध शिक्षा से नहीं था। 1927 में आया था साइमन कमीशन, जिसमें कि ये नारा भी था गो साइमन गो, ठीक है, तो साइमन कमीशन इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका 72वें क्वेश्चन की तरफ। 72वां क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में यह शुरू हुआ था सबसे पहले। लोथल इज लोकेटेड इन, लोथल जो है कहाँ स्थित है, इंडिया में है, इंडिया में भी कहाँ, गुजरात में। पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तराखंड इज एट, कहाँ लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड का, हरिद्वार में है। विच प्लेनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार, सायकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो इसको कहते हैं वीनस को, वीनस को कहते हैं हम प्लेनेट ऑफ इवनिंग स्टार, या इवनिंग स्टार भी हमें से कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड स्टेट इज, तो इसका सही उत्तर है नंदा देवी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम डांस डेवलप्ड इन, देखिए डांस भी पूछता है, पहले से भी डांस आते थे, तो डांस आप लोग याद कर लीजिएगा, केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, देखिए 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उस टाइम थे आपके 87 में थे आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो उस समय एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, तो ये था आपका प्राइमरी एजुकेशन के लिए यह प्रोग्राम रखा गया था। विच विटामिन इज मोस्ट हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी थक्का जमाने, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है, तो इसका बहुत सरल क्वेश्चन है, विटामिन के। वैलिडिटी पीरियड ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ चेक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि जो वैलिडिटी पीरियड होता है पेमेंट का वो रहता है आपका 3 महीने का रहता है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया था। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर्स एजुकेशन इज, 81 क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, रेगुलेटरी बॉडी होती है टीचर्स एजुकेशन के लिए। वंदे मातरम ट्रेन रन्स, देखिए वंदे मातरम तो नहीं थी ये ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये चली थी दिल्ली से बनारस के बीच में, वाराणसी, ठीक है, बनारस को हम वाराणसी भी बोलते हैं, या वाराणसी को बनारस भी हम बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर आगे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको मूव करता हूँ। फाइंड द ऑड वन आउट पूछा है यहाँ पर, पिक द ऑड वन आउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, देखिए 4 ऑप्शन दिए, कौन सा इसमें से अलग है ये बताना है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, चैलेंजर, देखिए सब बाकी के सब क्या ग्रह हैं, चैलेंजर यहाँ पर अलग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंप्लीट द गिवन नंबर सीरीज, देखिए यहाँ पे सीरीज दी गई है, तो अगर आप सीरीज को देखेंगे, देखिए यहाँ पर 5 का गैप है, फिर यहाँ पर 10 का गैप है, तो आप कितने का आना चाहिए, 5, 10, 15, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30, 15, 45। देखिए उसके बाद यहाँ पर एक वेन डायग्राम से एक सवाल बनाया गया जिसमें कि 3 सर्किल दिए गए हैं, प्लेयर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, प्लेयर्स है, आर्टिस्ट है, सिंगर्स हैं, तो यहाँ पर पूछा है आपसे प्लेयर हु आर आर्टिस्ट बट नॉट सिंगर्स,
आपको बताना है ऐसे प्लेयर्स जो कि आर्टिस्ट तो हैं लेकिन सिंगर नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले। देखिए आर्टिस्ट कौन से हैं, आर्टिस्ट कौन सा वाला आ रहा है आपके पास, ये वाला किस कौन सा आ रहा है आपके पास, आर्टिस्ट आ रहा है। अब ऐसे प्लेयर बताने हैं आपको, ऐसे आर्टिस्ट बताने हैं जो सिंगर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाले तो किस में आ जाएगा, सारे सिंगर्स में आ जाएगा। ये वाला किस में आ जाएगा, सारा सिंगर्स में आ जाएगा। और अब बच रहा कौन आपके पास, खाली ऐसे आर्टिस्ट बताने हैं जो सिंगर नहीं है बट नॉट सिंगर्स, प्लेयर्स। सॉरी यहाँ पर बताना है आपको ऐसे प्लेयर्स जो, रुकिए थोड़ा सा इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा है कि जो प्लेयर्स हैं हु आर आर्टिस्ट बट नॉट सिंगर्स, ऐसे प्लेयर जो कि आर्टिस्ट हैं। देखिए प्लेयर्स कौन से वाले हैं आपके पास, ये हैं, और आर्टिस्ट ये है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ऐसे प्लेयर जो कि आर्टिस्ट है कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी बी और सी आ जाएगा। अब ये बताना है जो सिंगर नहीं है, तो सिंगर कहाँ तक आ रहा है, इधर तक आ रहा है, तो इसमें सिंगर नहीं होना चाहिए। तो खाली कौन बचेगा, बी। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 3-4, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आर्टिस्ट हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉट सिंगर्स। तो जो नहीं है क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत बार हम जल्दीबाजी में से गलत कर देते हैं। ऐसी क्वेश्चन 90 भी है, 91 भी है। अब बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन में। इन विच ईयर दादा साहब फाल्के डायरेक्टर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के ने एक जो उनकी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने कब डायरेक्ट की थी, तो इसका सही उत्तर है 1913 में यह फिल्म आई थी। फिर आपका हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। 94 है आपका, इन विच स्टेट इंडिया द ओल्डेस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड। नालंदा जो हमारा सबसे पुराना भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है बिहार में, यह है आपका बिहार में। अब आ गया आपका 95 क्वेश्चन, इन विच ईयर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड। तो इसका सही उत्तर है 1985 में। नेम द कंट्री दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते सूर्य का देश कहते हैं आपका जापान को। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी। 98 क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट लाल बहादुर अकेडमी इज सिचुएटेड। देखिए बहुत फेमस अकेडमी है जहाँ से आपका जो हमारे IAS बनते हैं भारत के, वो यही अपना जो उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। और ये लाल बहादुर जो अकेडमी है वो है आपका मसूरी, देहरादून मसूरी में है। ठीक है, हुज वॉइस इज बिहाइंड द ऑडियो बुक विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की एक फेमस बुक थी विंग्स ऑफ फायर, उसके पीछे एक ऑडियो बुक बनाई गई जिसमें कि जो आवाज़ दी गई ऑडियो में वो दी थी आपकी क्रिस कर्नाड ने। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड एम्स इज सिचुएटेड। तो भारत जो हमारा उत्तराखंड का जो एम्स है वो है आपका ऋषिकेश में। तो ये थे यहाँ पर आपके रीजनिंग और आपका GK के सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के पेपर को, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।